ओम नमः शिवाय। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं भगवान शंभू के विशेष पर्व महाशिवरात्रि की। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा व्रत है, एक ऐसी पूजन की तिथि है, एक भगवान शिव को पाने की एक ऐसी प्यारी सी तिथि है कि जिसमें साधक शिव में होकर के भगवान शिव को प्राप्त करता है। मेरे साधकों, जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और उस जीवन में साधनाएं, तप, तितिक्षा ये भी बहुत भाग्य से प्राप्त होती है। आप हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें भगवान शिव की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये भी शंभू की ही कोई कृपा होती है कि वो अपने साधक से अपनी साधना करा लेती हैं। नहीं तो कहते हैं गंगा किनारे बैठकर भी व्यक्ति गंगा जल का पान नहीं कर पाता। ये भगवान की जब कोई इच्छा होती है तभी वो हम सबसे ऐसे कार्य, ऐसी अच्छी बातें, ऐसा अच्छा पूजन शंभू विशेष प्रकार से हमसे करा लेते हैं। इस वर्ष जो शिवरात्रि है वो 11 मार्च की है। दिन बृहस्पतिवार रहेगा, गुरुवार का दिन है और दिन में त्रयोदशी का संयोग है। तो यानी कि दिन में त्रयोदशी रहेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितने बजकर के कितने मिनट तक रहेगी। 2:42 तक दिन में त्रयोदशी का वास है, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। शास्त्र भी यही कहते हैं कि रात्रि चतुर्दशी की ही हो तब उस दिन शिवरात्रि को मनाया जाता है। यूँ तो हर मास शिवरात्रि आती है। चतुर्दशी जो तिथि है, इस तिथि के जो स्वामी हैं वो कौन हैं? वो भगवान शिव हैं। हमारी जो तिथि होती हैं, हर तिथि के कोई अग्नि देवता स्वामी हैं, यानी कि अलग अलग तिथियों के अलग अलग स्वामी होते हैं। ऐसे ही जो चतुर्दशी तिथि होती है उसके स्वामी भगवान शंभू हैं, शिव हैं। तो मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, महाशिवरात्रि। तो आइए सबसे पहले मैं इस महाशिवरात्रि क्या है उसके बारे में मैं अपने साधकों को बता देता हूँ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है। इस रात्रि शिव पूजन व शिवाभिषेक का विधान है। भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को भी शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि यमराज के शासन को मिटाने वाली और शिवलोक को देने वाली है। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव कहते हैं, इस रात्रि में जो प्राणी शिव में होकर मुझे प्रसन्न करता है, फल फूल धूप दीप पार्थिव शिवलिंग आदि से और मेरी स्तुतियों से मेरा पूजन करता है, मैं सर्वदा उस साधक के संग रहता हूँ। कहने का भाव, मेरे साधकों, शिवरात्रि का वर्णन शास्त्रों में नाना भांति से किया गया है। इस रात्रि जो भी हम पूजन करते हैं वास्तव में हमारे शंभू, कहते हैं ना कंकर कंकर में शंकर का निवास है, शंभू बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी शिवरात्रि को देखें, आइए जानें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है, अतः वही समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। वर्ष भर की चतुर्दशी व विशेष फाल्गुन की चतुर्दशी की इस रात्रि में शिव पूजन करने से जीव को अभिष्टम पदार्थ की प्राप्ति होती है। यही शिवरात्रि का रहस्य है। आपने दोनों ही प्रकार से, हमने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी आपको इस तिथि के बारे में बताया। अब देखिए, इस रात्रि में 4 पैर की भी पूजा होती है। अनेकों प्रकार से साधक अपने अपने हिसाब से भी पूजा करते हैं।
पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना दिन में या रात्रि में बहुत विशेष माना जाता है। भगवान शिव के कुछ विशेष प्रिय पुष्प भी हैं और मैं आपको 2 मंत्र भी बता देता हूँ। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। ओम नमः शिवाय 6 अक्षर का मंत्र है, ये तो सभी जानते हैं। आज मैं इसकी कुछ और चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी बताऊंगा, आप लोग इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिए। अब भगवान शिव का जो बीजात्मक मंत्र है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, अक्सर रोग बना रहता हो, तो इस रात्रि में इस मंत्र को पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। और ऐसे ही होता है भगवान शिव का मृत्युंजय मंत्र, जिसे हम एक मंत्र महासंजीवनी मंत्र होता है, एक महामृत्युंजय मंत्र होता है। तो जो बीजात्मक महामृत्युंजय मंत्र होता है वो भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ। तो आइए सबसे पहले भगवान शिव के प्रिय पुष्प नोट करें। अगर इस रात्रि में मिल जाए और उन्हें आप चढ़ाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप पुष्प नोट करें। आँख, धतूरा, कटेली व केवड़ा। अब हम शिवरात्रि में कौन कौन से पाठ कर सकते हैं वो भी आप नोट करें। रुद्री पाठ, शिव पुराण, शिव महिमन स्तोत्र, मृत्युंजय स्तोत्र, शिव जी के 108 नाम और भगवान शिव के 1000 नाम, यानी कि सहस्र नाम। अब आइए भगवान शिव के दोनों मंत्र आप लोग नोट करें। ओम जूम सह पालिय पालिय सह जूम ओम। दूसरा मंत्र लिखें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा रुक्मिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम। ये हमने आराम से लिखवाया है आपको लिखने की दृष्टि से। जपने की दृष्टि से आप शुद्ध तरीके से इसे जपें। पहला वाला मंत्र है बीमारियों को दूर करता है, और दूसरा जो विशेष महामृत्युंजय की श्रेणी में आता है, बीज प्रयुक्त करके बनाया गया है। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला शिवरात्रि में जपने से नाना प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और जो मैंने आपको पहले लिखवाया है, ओम जूम सह पालिय पालिय सह जूम ओम, इस मंत्र को जो रोगी ऐसे भी होते हैं जो चल नहीं पाते, ढंग से स्नान आदि नहीं कर पाते, उस मंत्र को शिवरात्रि के दिन 11 तारीख में 11 मार्च में उठते बैठते लेटे बैठे जैसे मर्जी भगवान शंभू को ध्यान करके जपते रहें। शंभू की कृपा होगी और आप कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। शिवरात्रि से प्रारंभ करके 1 वर्ष पर्यंत इस मंत्र को आप लोग जपते रहना। नीचे वाला जो बड़ा मंत्र मैंने बताया है, उस मंत्र को साधक विशेष प्रकार से धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करके या षोडशोपचार पूजन करके उस मंत्र को आप जपेंगे, आपको विशेष प्रकार का लाभ होगा। 1 माला भी यदि आप इस मंत्र की जपते हैं, शिवरात्रि से प्रारंभ करते हैं और फिर प्रतिदिन 1 माला इस मंत्र की जपते रहें, आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए साधकों, मैं शिवरात्रि की रात्रि में हमें क्या विशेष करना है। सबसे पहला हर वर्ष एक उपाय बताता हूँ। एक जायफल, सुंदर सा जायफल ले लें, 1 ले लें या 2 ले लें, वैसे 1 ही बहुत है। एक जायफल लें, 1 लोटा शुद्ध जल का भरें, चाहे पंचामृत बना करके बना लें। 11, 21, 31, 51, 108 बेलपत्र जितनी आपकी श्रद्धा हो ले लें। थोड़ा थोड़ा सफ़ेद चंदन लगा लें, नहीं तो ऐसे ही ले जाएं। धूप दीप फल फूल ले जाएं। भगवान शंभू के मंदिर में जाकर के नमन नमस्कार करें शाम के समय या रात्रि के समय, और धूप दीप अर्पण करके आप फल फूल भगवान शिव को चढ़ा करके और सारी चीज़ें जो भी आप ले गए अच्छे से भगवान को चढ़ावें। 1-1 पत्ता नमः शिवाय बोल करके शिव पिंडी के ऊपर रखते रहें। ध्यान रखें, शिव के ऊपर जब पत्ता बेलपत्र रखा जाता है तो वो चिकना जो हिस्सा होता है वो नीचे आता है
और जो उगरा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर आता है। यानी कि जैसे ये हमारी हथेली है, ये पत्ता है, तो पत्ता हमेशा ऐसे न रख के वो ऐसे रखा जाता है। समझ में आ गया? चिकना हिस्सा शंभू के यानी कि शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है। नमः शिवाय 1 उठाया, दूसरा पत्ता नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, नमः शिवाय 5, नमः शिवाय 6, ऐसे 108 भी रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। उसके बाद जो जायफल ले गए हैं वो कहीं भी अपना भगवान शंभू की जड़ में कहीं भी रख दें, कि आसपास रख दें कि प्रभु मेरा ये जायफल सुरक्षित रहे और मैं कल सुबह से लेने आऊँगा। कई अनेकों वर्षों से मैं ये उपाय बता रहा हूँ। उस जायफल को अगले दिन सुबह सुबह जाएं, शंभू को प्रणाम करें, 1 लोटा जल चढ़ाएं और वो जायफल ढूंढ लें। भाई आपकी किस्मत है, जायफल मिल जाए तो अपने घर ला करके फिर उसे धूप दीप दे करके पूछ करके पानी का वो अच्छे से, और उसे अपने गल्ला में, लॉकर में, तिजोरी में वर्ष भर रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान शंभू की लक्ष्मी सहित, पार्वती सहित कृपा प्राप्त होती है उस परिवार में। मिल जाए और ना मिले मन मत दुखाना, नाराज़ मत होना, बस समझ लेना शंभू की कृपा है। शंभू की कृपा ही में ही कृपा समझनी चाहिए। होई वही जो राम रची राखा। ठीक है, बिल्कुल संदेह मत करना, मन मत दुखाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा आपको प्रयोग बता रहे हैं, ये प्रयोग आप सब लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे भी बहुत साधक हैं जो शिवरात्रि की रात्रि में कुछ विशेष करना चाहते हैं। जैसे आपके कोई भी अपने मंत्र हैं, चाहे हनुमान जी के मंत्र हैं, राम जी के मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का 108 माला का जप, 1 माला, 3 माला, 5 माला करें या गादी करें रात्रि में ही, वो मंत्र सिद्ध होता है, फलित होने लगता है, चैतन्य हो जाता है। हमने स्तोत्र भी बताए, जैसे शिव महिमन स्तोत्र है, मृत्युंजय स्तोत्र है, भगवान शिव के 108 नाम है, 1008 नाम है, रुद्री पाठ है। कुछ भी आप शिवरात्रि के दिन करेंगे, रात्रि में करें, क्योंकि रात्रि विशेष होती है। बताया ना, रात्रि विशेष होती है। भगवान शिव शमशानवासी हैं, है ना। भगवान शिव एकदम कैसे देखते हैं ना, शून्यता में प्रकट हो जाते हैं। कंकर कंकर में शंकर का वास होता है। रात्रि जब होती है और साधक जब अपनी साधना को भगवान शिव को साक्षात समझ करके करता है ना, बस यूँ मानो कि सामने शंभू खड़े हैं, उपस्थित हैं, और जो भी साधक अपनी साधना कर रहा है भगवान शंभू उसकी साधना को अंगीकार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी साधना भगवान शिव की मानी गई है। ऐसे ही इन्हें आदिदेव नहीं कहा जाता। तो बहुत अच्छे से करें। अब एक विशेष साधना इस रात्रि में मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, दिन में यदि आप रुद्राभिषेक किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहें या स्वयं करना चाहें तो करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब विशेष साधना नोट कर लें। 108 रुई की बत्तियाँ लंबी लंबी पहले ही बना लें और 108 बत्तियाँ बना लें। बड़ा सा दीपक ले लें, देसी घी उसमें भर लें और भर करके जो आगे से बत्तियों का नोक होती है वहाँ पर भी घी वगैरह लगा करके दिए को बड़ा सा भर करके शंभू के मंदिर में शाम को ले जावें और उस दीप को आप भगवान शंभू के सामने प्रज्वलित करें। इसी के साथ साथ 108 बेल के पत्र ले जाएं और यदि बहुत लोग, तो मैंने देखा अनार की कलम से बेल के पत्ते के ऊपर नमः शिवाय लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और 1 माला अपनी रुद्राक्ष की ले जाएं और वहीं बैठ कर के वो देसी घी का दीपक भगवान शंभू को जलावें, फल फूल अर्पण करें और भगवान शंभू को त्रिपुंड काट दें, त्रिपुंड लगावें और त्रिपुंड लगा करके 1 बेल का पत्ता शंभू के ऊपर चढ़ाएं। मंत्र छोटा ही मंत्र पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। और वैसे भी ये पंचाक्षरी जो मंत्र है ये अद्भुत मंत्र है। महिलाएं नमः शिवाय पढ़ सकती हैं, पुरुष ओम नमः शिवाय पढ़ें। पुरुष 6 अक्षर का मंत्र पढ़ें। अब फिर ध्यान से सुने मेरी बात। दीप जला दिया, घी थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाएं दोबारा डालने के लिए। घी का दीपक जलाया, फल फूल धूप दीप भगवान शंभू को अर्पण करके त्रिपुंड काढ़ा, 1 बेल का पत्ता चढ़ाया और पुरुष ओम नमः शिवाय की 1 माला करें। माला होने के बाद फिर त्रिपुंड लगाएं, 1 बेल का पत्ता चढ़ाएं, फिर ओम नमः शिवाय की 1 माला करें। ऐसे आपको कितनी माला करनी है? अब 108 माला यदि आप एक रात्रि में कर लेते हैं
तो आप पूछिएगा मत कैसे शंभू की कृपा आपके ऊपर बरसती है। अब मैं इसको और आसान कर देता हूँ। कैसे? यदि आपको लगता है कि हम किसी मंदिर में जाकर के ऐसी पूजा नहीं कर सकते, तो आप 108 बहुत पतली पतली बत्तियां बनाना, ध्यान रखना भाई, बहुत पतली पतली बत्तियां बना करके अब भगवान शंभू की फ़ोटो के सामने किसी बड़ी सी प्लेट में धूप दीप फल फूल अर्पण करके 108 बत्तियों का दीपक भगवान शंभू के सामने जला देना। बहुत ज़्यादा हैवी मशाल सी ना जले, ये ध्यान रखना। बहुत पतली पतली बत्तियां बनाना। फिर समझा रहा हूँ, पतली पतली बत्तियां बना करके 108 बत्तियों को एक साथ जोड़ करके कि भगवान शंभू, मैं 108 वर्तिकाओं का दीपक ही आपको अर्पण करता हूँ, हे सदा शंभू इसे स्वीकार करें। और आपके पास कोई मिट्टी के शिवलिंग बना लेना, जैसे पार्थिव शिवलिंग होते हैं, चिकनी मिट्टी के शिवलिंग बना लेना, या आपके पास नर्मदेश्वर हो, या आपके पास पारद शिवलिंग हो, कोई से भी शिवलिंग हो, वो आप अपने घर में स्नान आदि करा करके अपने अर्घा में रखना, जो जलहरी होती है। और 108 साफ़ सुथरे पत्ते रखना इसके बेलपत्र के, और रुद्राक्ष की माला। अब आपने अपना पूजन, अब ये पूजन करना कितने बजे प्रारंभ है? चाहे आप रात को 10 बजे करें, क्योंकि पूरी रात्रि पर्यंत चतुर्दशी है, अगले दिन भी चतुर्दशी की बेला रहेगी। आराम से अपना जो भी आपको दूध लेना है, चाय लेनी है, फल लेना है, भाई देखो बहुत लोग भूखे पेट भी भजन नहीं होता, हिसाब से मेन है भक्ति करना है आपको। अब जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वो हल्का फुल्का कुछ अपना शाम को खाना खा लें, स्नान आदि करके अपनी इस साधना में उनकी पत्नी साथ बैठ सकती है, पत्नी के पति बैठ सकते हैं, बेटा बेटी कोई भी बैठ सकता है। जब वो दूसरे लोग वहाँ से उठ के जाएँ, नमस्कार करके उठ के जाएँ। एक व्यक्ति माला जपेगा और ये सारा कार्य करेगा जो मैं बता रहा हूँ, बाकी अन्य लोग पीछे बैठे हुए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करते रहें, शांति से, कोई विघ्न ना पैदा हो एक दूसरे के साथ। अब आपने धूप दीप अर्पण किया, दीप जलाया, और एक जो बेल पत्र है वो शंभू के यानी कि शिवलिंग के ऊपर एक बेल का पत्ता चढ़ाया। पत्ता चढ़ाने के साथ साथ एक त्रिपुंड निकाल दिया। अब त्रिपुंड में सफ़ेद चंदन का त्रिपुंड लगाना है, चंदन घिस लेना, या जो बाज़ार से रेडीमेड चंदन आता है वो देख लेना। त्रिपुंड लगाने के बाद एक माला नमः शिवाय की, पुरुष ओम नमः शिवाय, महिलाएं नमः शिवाय, एक माला करनी है। फिर आपने एक बेल पत्ता नमः शिवाय बोल के या ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाना है और एक त्रिपुंड लगाना है, फिर एक माला करनी है। ऐसे आपकी इच्छा है, चाहे पत्ते 108 चढ़ा देना, बाद में चाहे 11 माला करना, 21 करना, 51 करना, 71 करना, ये 108 माला करना। 108 माला करेंगे तो कम से कम समय तो लगेगा ही, 3-1 घंटे तो लग ही जाते हैं करीब करीब मेरे साथ को, ज़्यादा भी लग सकते हैं आप लोगों को, तो वो आप देख लें। नहीं तो आप 21 माला का संकल्प लें, सबसे अच्छा है। एक पत्ता चढ़ाएं, त्रिपुंड लगाएं, एक माला जपें, फिर पत्ता चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं यानी कि त्रिपुंड लगाएं, एक माला जपें, ऐसे 21 माला कर लें। और बाकी के जो पत्ते हैं बाद में नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए सारे चढ़ा दें। शुरू में संकल्प थोड़ा ही करना चाहिए। आपको लगता है कि आप 108 बार कर सकते हैं तो करें, इतना भी नहीं हो सकता तो भगवान शंभू पे 108 त्रिपुंड लगा देना, 108 पत्ते चढ़ा देना, और 1, 3 या 5 या 11 माला कर लेना आप, यही मंत्र की जो मैंने बताया, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय। शुरू में जो 2 मंत्र लिखवाए थे, ओम जूम सह, पालिय पालिय सह जूम ओम। अगर कोई बीमार है, किसी बीमार के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, वो व्यक्ति स्वयं के लिए करना चाहता है तो भी कर सकता है। शिवरात्रि की रात्रि का ये मैंने बहुत गुप्त प्रयोग इस बार आपको दिया है, ये करें। और जिन साधकों के पास शिवालय आसपास मंदिर में कहीं शिवलिंग है तो वहाँ जाएं, और मैं तो यही राय दूंगा कि 108 बत्तियों का दीपक, एक दीपक भगवान शंभू को प्रकट करके आएँ, फल फूल धूप दीप चढ़ाएं, और भगवान शंभू पर 21, 11 या 5 त्रिपुंड काट करके आएँ, और 108 बेल पत्ते मंदिर में जा कर के चढ़ा दें, लोटा जल का चढ़ा दें, नमस्कार करके घर आ जाएं। घर एक छोटा सा दीप देसी घी का बना करके भगवान शिव के सामने जला करके धूप दीप दे करके, और बेलपत्र आदि भगवान शंभू को चढ़ा करके, चाहे 21, 31, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जैसे महिला पुरुष की बात कही है, आप मंत्र को जप लेना। आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान शिव के 108 नाम, 1008 नाम, जो भी आपका मन करे वो रात्रि, पूरी रात्रि ऐसी होती है। अब जो हमारे से दीक्षित साधक हैं,
जिनको लिफाफे मिल गए हैं वो हिरिम नमः शिवाय हिरिम, ठीक है। महिलाएं हिरिम नमः शिवाय हिरिम। और यदि आप ओम लगा कर भी जपते हो तो पहले और लास्ट के मनके पे लगा लेना, महिला हो या पुरुष हो। ओम हिरिम नमः शिवाय हिरिम ओम, पहला दाना एंड लास्ट का दाना। और बाकी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी आप शिव भक्त हमें सुन रहे हैं, जैसे हमने इस शिव का प्रयोग आज बताया है, इसे आप करिए। अब हमें अगले दिन क्या करना है? एक तो अपना जायफल ले आना, अगर मंदिर से आपको मिल जाए। जायफल ना भी मिले चिंता मत करना, भगवान शंभू पर फिर सुबह जा कर के नहा धो करके जाना, धूप दीप फल फूल अर्पण करना और नमन करना। फिर अगले दिन अपना व्रत खोला जाता है, ये ध्यान रखना। शिवरात्रि का जो व्रत होता है वो सुबह की सूर्य उदय की बेला से प्रारंभ होकर के रात्रि पर्यंत चलता है। अब इतने लंबा समय हर व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता, उसमें दिन में शास्त्र कहता है आप फल दूध ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। और यदि आपसे इतना नहीं निभता है तो आप संध्या से व्रत रख लें, रात्रि पर्यंत व्रत चल जाएगा आपका, ठीक है। अब जो लोग रात्रि भर नहीं जागते हैं तो आप एक बहुत सुंदर बात ध्यान रखना, शाम को ही भगवान शिव का अच्छे से पूजन, जैसे मैंने बताया है, या अपने हिसाब से अच्छे से भगवान शिव का पूजन कर लेना। और जब बिस्तर पे लेटे ना, लेटे लेटे ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महिलाएं नमः शिवाय, पुरुष ओम नमः शिवाय जपते जपते, या रोगी ओम जूम सह पालिय पालिय सहजुम ओम जपते जपते सो जाना। और जब सुबह जैसे ही आपकी आँख खुले उस मंत्र को फिर जपते रहना। शास्त्र कहता है यदि जपते जपते मंत्र को नींद आ जाए और सुबह जब आँख खुले तो जपते जपते ही आँख खुले तो समझ लो रात्रि पर्यंत आपकी साधना हो गई, है ना। तो देखो भाई, जितना मैं बता सकता था मैंने बताया, क्यों मैं आपका ध्यान साधनाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। भगवान साधनाओं से ही शंभु प्रसन्न होते हैं। बस एक दूसरे के साथ बांट करके साधना करिए। आज का जो अंक है आप सबको भगवान शंभु को समर्पित है, और अच्छे से हमारे इस अंक को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान शंभु की भक्ति कर सकें। और गन्ने का रस, बेल का रस, बहुत सारे ऐसे रस होते हैं जो भगवान शंभु के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। वो आप हमारे पुराने एपिसोड, पिछले साल के एपिसोड हमने काफ़ी सारे दिए थे, वो भी आप हमारे सुन सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।